हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है अंकित कुमार क्लासेस में। और हमने जो पीछे की क्लासेस में मेंसुरेशन में डिस्कशन किए थे जितने भी टॉपिक्स, आज उनके बारे में हम आज उनके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर बोर्ड के ऊपर कराऊंगा जिनको आपको सॉल्यूशन करके दिखाना है, और साथ साथ मैं भी उनका सॉल्यूशन आपको कराते चलूँगा। बाकी की जो वीडियो है पीछे की वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के बारे में। हमारे स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन होंगे वो त्रिभुज के ऊपर होंगे। इसमें लेते हैं हम पहला क्वेश्चन त्रिभुज के ऊपर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसने कहा है किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रम से 15 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है। देखो त्रिभुज हम क्या लेंगे, त्रिभुज है हमारा ये 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। उसने पूछा है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताएं। क्लियर है। चलो देखें, देखो मैंने आपको बताया था कि जब त्रिभुज की भुजाएं आपकी अलग अलग माप की होती हैं तो वो कौन सा त्रिभुज होता है, विषम बाहु त्रिभुज। और उसके लिए हमारा क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपके ध्यान हो क्या था, क्षेत्रफल का फॉर्मूला था हमारा √s, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। मतलब इसमें हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा, s निकालना होगा। s क्या है मेरा, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर। ठीक है। देखो 13 + 14 प्लस, क्यों कर रहे हैं हम ये, क्योंकि फॉर्मूला होता है अर्ध परिमाप के लिए a + b + c बटे 2। मीन्स यानी कि जो हमारा परिमाप है उसका अगर हम आधा कर देते हैं तो हमारा अर्ध परिमाप निकल के आता है। तो क्या होगा हमारा 13 + 14 + 15 और बटे 2 कितना हो जाएगा ये 42/2, यानी कि 21 सेंटीमीटर मेरा क्या होगा, अगर ये सेंटीमीटर में दिया है तो। ठीक है, तो ये क्या होगा मेरा 21 सेंटीमीटर मेरा अर्ध परिमाप हो जाएगा। तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे इस त्रिभुज के लिए हम, क्षेत्रफल होगा मेरा 21, s की जगह आएगा, फिर 21 माइनस a मेरा कितना है 13, फिर 21 माइनस b मतलब 14 आ जाएगा, और 21 माइनस ये मेरा 15 यानी कि 15। ठीक है, यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं, कितना होगा 21 मल्टीप्लाई, ये कितना आ जाएगा आपका 8, ये कितना होगा 7, ये कितना होगा आपका 6। देखो यहाँ से आपको क्या करना है, देखो ये मेरा अंडर में है और अंडर से बाहर आने के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा पेयर में होनी चाहिए, यानी कि 2 का जोड़ा बनना चाहिए उनके मल्टीपल का। तो ऐसी ही पेयर हम बना लेंगे। कैसे, जैसे 3 × 7 हम 21 को लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको मैं 2 × 2 × 2 लिख सकता हूँ, 8 को × 7 और × 2 × 3। देखो तो जो भी पेयर में है वो सब बाहर आ जाएंगे। पेयर में मेरा क्या है 3, तो अंडर से बाहर 3 आ जाएगा। पेयर में मेरा क्या है 7 भी आ जाएगा। पेयर में मेरा क्या है 2 भी आ जाएगा, और एक 2 और है, यानी कि कितना हो जाएगा ये मेरा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। आई बात समझ में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन तो आपको समझ ही आ गया होगा। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम इसमें। इसने कहा कि एक त्रिभुज की कोई एक भुजा 12 सेंटीमीटर और इस त्रिभुज से त्रिभुज की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है इस भुजा से, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। एक त्रिभुज है, इसकी भुजा जो है वो एक 12 सेंटीमीटर है, और इस भुजा से इस त्रिभुज की जो ऊंचाई है वो मेरी कितनी है 8 सेंटीमीटर है, यानी कि मेरी h हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। तो उसने कहा है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताएं। ध्यान है, मैंने आपको क्या बताया था कि यदि त्रिभुज की ऊंचाई और आधार दिया हुआ है तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो 1/2
इंटू बेस इंटू हाइट होता है, यानी कि आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 बहुत सिंपल है, 12 गुना 8, 648 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है भाई। देखो यहाँ पे हमें बेस और हाइट पता थी और यहाँ पर हमें त्रिभुज की भुजाएं मालूम थी, तो दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मूले लगे हैं। इसमें इन्होंने, यहाँ हमें पता था कि त्रिभुज किस तरह का है, ये हमारा विषमबाहु त्रिभुज है क्योंकि हमें भुजाओं से ही पता चल रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें नहीं पता चल रहा है कि किस तरह का त्रिभुज है। लेकिन मैंने आपको बताया था इस फॉर्मूले के लिए कि यदि आपको त्रिभुज का आधार और त्रिभुज की ऊंचाई दी है तो उससे कोई मतलब नहीं है कि तो आपका त्रिभुज किस तरह का है, वो समबाहु है, समद्विबाहु है या विषमबाहु है। तो बस हमें बेस और हाइट पता है, इसलिए हमने क्षेत्रफल डायरेक्ट निकाल दिया, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। क्लियर है भाई। चलो आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। ये समबाहु त्रिभुज के ऊपर है। क्या एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25√3 है, 25√3 वर्ग सेंटीमीटर है, त्रिभुज की भुजा बताएं। देखो तीसरा क्वेश्चन क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु में आपको पता ही चल गया होगा कि इसका जो है ये भुजाएं आपकी बराबर हैं और इसका जो क्षेत्रफल दिया है वो कितना दिया है भाई मुझे, इसने दिया है 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है भाई। अब देखो जब हम भुजा से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं तो क्षेत्रफल से हम भुजा भी निकाल सकते हैं, वही फॉर्मूला लगा के, बस हमें फॉर्मूले याद होने चाहिए। देखो ये चैप्टर ऐसा है आपका, अगर इसमें आपके फॉर्मूले याद है, फॉर्मूले पे कमांड है, तो आपको इस चैप्टर में जल्दी से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन आपको इस चैप्टर के फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, तभी आपको ये चैप्टर थोड़ा आसान लगेगा। ये टिपिकल इसलिए लगता है क्योंकि आप क्या करते हो, आप फॉर्मूले याद नहीं करते और क्वेश्चन करने चालू कर देते हो। उसमें क्या होता है, फॉर्मूले याद नहीं, टाइम लगता है, फॉर्मूले चेक देखते हो और वही क्वेश्चन आपको टिपिकल लगने लगते हैं। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले में क्या है, वैल्यू पुट करी, वैल्यू रखी, सॉल्यूशन करना है। लेकिन सॉल्यूशन कैसे करेंगे, जब तक फॉर्मूले नहीं पता तो हम रखे कहाँ। ठीक है, तो इसलिए फॉर्मूले याद होने आपके बहुत जरूरी है। आगे चलते हैं, देखो कैसे करेंगे हम इसको। देखो हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर। ये मेरा क्या है, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का स्क्वायर, वो फॉर्मूला। ठीक है, और ये मुझे कितना दिया है, 25√3। ठीक है भाई। देखो अगर हम यहाँ से चेक करें तो √3 से √3 खत्म हो जाएगा। ठीक है, और a स्क्वायर बराबर, ये 25 जो है 5 का स्क्वायर है, और ये जो 4 है मेरा, ये देखो इसके a स्क्वायर के बटे में है यानी कि अपॉन में है, तो उधर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा 4, या फिर ऐसे ही कर लिख लेते हैं 25 गुना 4। तो a स्क्वायर बराबर 100, यानी कि a स्क्वायर इक्वल, ये स्क्वायर अंडर रूट में चला जाएगा, या फिर इसको 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, यानी कि a बराबर 10 सेंटीमीटर। मतलब इस त्रिभुज की जो भुजा है वो 10 सेंटीमीटर है। अब देखो इसमें वो कुछ क्या पूछ सकता है, इस त्रिभुज की हाइट पूछ सकता है। हाइट कैसे बताएंगे हम, क्या, देखो ये ध्यान से देखना, इसके बारे में बहुत ध्यान से देखना। यहाँ से मान लिया वो हाइट पूछ लेता है, मैं हाइट क्यों बता रहा हूँ आपको। देखो हाइट 2 कंडीशन है इसकी, कि हम 2 कंडीशन से हाइट निकाल सकते हैं। क्या, पहले तो हम निकालें, पहले उसकी भुजा निकाल लें, उसके बाद हाइट का फॉर्मूला लगाएं। हाइट का फॉर्मूला क्या है मेरा, √3/2 गुना a। √3 मेरा √3/2, और a मेरा कितना है, a कितना है मेरा 10, तो 2 पंजे 10, यानी कि कितना आ जाएगा 5√3 मेरी इसकी हाइट हो जाएगी सेंटीमीटर में। क्लियर। लेकिन मैं यहाँ से डायरेक्ट भी तो निकाल सकता हूँ। कैसे, देखो ये हाइट डायरेक्ट भी निकल सकती है। चलो आगे कर लेते हैं इसको। यहाँ पर कैसे निकलेगी, देखो हाइट डायरेक्ट यहाँ से क्षेत्रफल से निकलेगी। कैसे, क्योंकि जब हमें त्रिभुज की ऊंचाई दी हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो मैंने लिखवाया था ना कि यदि त्रिभुज की केवल आपको ऊंचाई दी गई है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर h²/√3। ये कितना है 25√3 और बराबर h²/√3। ठीक है, ये √3 उधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 25 गुना 3 बराबर h², क्योंकि √3 की उधर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो √3 गुना 3 हो जाएगा। अब यहाँ से ये आएगा इधर, यानी कि 25 गुना 3 अंडर रूट में स्क्वायर उधर अंडर रूट चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा मेरा
देखो 25 5 का स्क्वायर होता है, यानी कि जो पेयर में बनता है वो बाहर आ जाता है, तो 5 बाहर आ जाएगा और √3 बराबर h। ठीक है, तो आपको अगर उसने यहाँ से डायरेक्ट ऊंचाई पूछ ली तो आप जरूरी नहीं पहले आप भुजा निकालें फिर उसके बाद ये फॉर्मूला लगाएं। अगर आपको ये फॉर्मूला भी याद है तो आप डायरेक्ट यहाँ से ऊंचाई भी निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन कब? जब आपको डायरेक्ट ऊंचाई पूछ ले, क्षेत्रफल देके। क्लियर है भाई? ठीक है, समझ आया है? चलो आज मैं आपको सभी के ऊपर जितने भी ये त्रिभुज के हैं मोस्टली क्वेश्चन करा दूंगा, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं हम इसके ऊपर। क्या? चलो, इसने कहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर है तथा इसकी ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है। समद्विबाहु त्रिभुज, देखो क्वेश्चन नंबर 4। समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो उसने कहा समद्विबाहु, देखो ये और ये भुजा बराबर हो सकती है और एक भुजा आपकी ये हो गई। क्लियर है? ये समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि 2 भुजाएं आपकी बराबर होंगी और तीसरी भुजा जो उसने दी है ये 12 सेंटीमीटर, ये अलग है। ठीक, इसने कहा है कि इसका क्षेत्रफल बताएं। ठीक है, चलो एक बार देख लेते हैं। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम हो गया, बस हाइट यहाँ पे 8 सेंटीमीटर है और यहाँ पे 9 सेंटीमीटर है। लेकिन अब ये समद्विबाहु भी हो सकता है, नहीं भी, लेकिन इसके बारे में उसने बता दिया कि समद्विबाहु है। लेकिन इससे हमारे पे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें तो क्षेत्रफल निकालना है और क्षेत्रफल के लिए हमारे पास है 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी कि 54 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर है आपका। ठीक है भाई? ठीक है, तो देखो दोनों क्वेश्चन सेम है, बस यहाँ उसने बता दिया कि ये समद्विबाहु है, यहाँ उसने हमें नहीं बताया था कि ये किस तरह का आपका चलो आगे देखते हैं। आगे इसने कहा है कि किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण 10√2 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसका लंब और आधार ज्ञात करें। अच्छा क्वेश्चन है भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, देखो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, जब भी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बनेगा तो हमेशा उसके समकोण, जो ये समकोण बनाती हैं भुजाएं, ये हमेशा बराबर होती हैं समद्विबाहु समकोण में। ठीक है, समद्विबाहु में। ठीक है, इसके ठीक सामने वाली भुजा आपकी क्या होती है? कर्ण होती है, और कर्ण उसने जो हमें बताई है वो कितनी बताई है? 10√2 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 10√2। ठीक है, वैसे तो अगर हम यहाँ देखें, अगर कोई त्रिभुज समकोण त्रिभुज है और इसकी ये 2 भुजाएं बराबर है, यानी कि ये भी a सेंटीमीटर ये भी a सेंटीमीटर, तो ध्यान रखना हमेशा ये जो कर्ण आता है ये √2a आता है। ठीक है, √2a आता है, तो इसका मतलब सीधी सी बात है ये 10 और ये 10 हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसे डायरेक्ट ना करना चाहें तो हम ये 10 कैसे आया वो भी देख लेते हैं। मान लेते हैं ये a है और ये भी a है, लेकिन आपको क्या करना है, कोशिश इसी की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, लेकिन मैं करके दिखा देता हूँ कैसे आया है। देखो यहाँ से क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय लगेगी, a² प्लस a², इसका स्क्वायर प्लस, यानी कि 2 छोटी भुजाओं के स्क्वायर का योग हमेशा बड़ी भुजा के स्क्वायर के योग के बराबर आता है। ठीक है, ये 2a² आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपका 100 × 2, यानी कि a² बराबर कितना, ये मेरा 200 आ जाएगा और ये 2 इसके अपोन में आ जाएगा, यानी कि 100, तो a² बराबर 10 का स्क्वायर, यानी कि a बराबर 10 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हम डायरेक्ट ये चीज़ ध्यान रखना, जब ये 2 भुजाएं बराबर होती हैं तो ये हमेशा √2a आता है। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। अब इसने क्या कहा है कि इसका आधार और क्षेत्रफल बताएं। देखो आधार मेरा कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो समद्विबाहु समकोण है या फिर समकोण है। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, ये आधार होता है, ये ऊंचाई होती है, मैंने आपको बताया था। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो हमेशा 1/2 बेस मेरा कितना है 10, हाइट मेरी कितनी है वो भी a है, यानी कि 10, तो 2 5 50 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्षेत्रफल आ जाएगा इसमें। समझ आया है? ठीक है, चलो और देख लेते हैं 1-2 क्वेश्चन। ठीक है, त्रिभुज के ऊपर आपके जो क्वेश्चन है भाई ये हो गए लगभग। ठीक है, आगे हम कुछ क्वेश्चन आयत के ऊपर ले लेते हैं। आप एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, जल्दी से।
चलो देखते हैं। देखो अब मैं आपको कराता हूं आयत। आयत के ऊपर कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं हम। जैसे क्वेश्चन है क्या, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल बताएं। इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। 10 सेंटीमीटर लंबाई है इसकी और 8 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई। तो सिंपल है, आपको ध्यान है मैंने क्या बताया था कि यहाँ से जो क्षेत्रफल निकालोगे आप वो कैसे निकालोगे, लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई, 10 गुना 8 मतलब 80 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्षेत्रफल हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर इन्हीं में आता है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक आयत का विकर्ण 25 सेंटीमीटर है और लंबाई 20 सेंटीमीटर है, आयत का क्षेत्रफल बताएं। ठीक है, देखो आयत का विकर्ण जो है 25 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल और इसकी चौड़ाई या परिमाप कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, यहाँ से तो हमारे से उसने क्षेत्रफल के बारे में पूछा है। देखो अब यहाँ पर क्या होता है, क्वेश्चन जो है यहाँ पे हम लेंथी भी कर सकते हैं और थोड़ा इसको शॉर्ट भी बना सकते हैं। शॉर्ट कैसे बना सकते हैं, देखो मैंने आपको कुछ कंडीशन लिखवाई थी, अगर आपके ध्यान हो, समकोण त्रिभुज के ऊपर क्या कि अगर ये 4 है और ये 3 है तो ये कितना आपका 5 होगा। ठीक है, इसी तरह से ये आपका अगर 10 है, ये 8 है तो ये आपका 6 होगा। ऐसे ही यहाँ पर 25 की कंडीशन मैंने लिखवाई थी, 25, 20 और 15, और यहाँ पर 25, 24 और 7 वाली कंडीशन थी। ऐसे हम कुछ और कंडीशन देख लेते हैं, 17, 15 और 8 वाली कंडीशन है। ऐसे 1-2 कंडीशन और देखते हैं, आपका 20, 21 और 29 है। ठीक है, ऐसे में एक कंडीशन और देखते हैं आपकी, ये आपका 20, ये 16, ये 12 है, लेकिन ये समकोण के साथ ही कंडीशन लगेंगी आपकी, ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, जब ये वाला एंगल आपका समकोण का। और भी कुछ कंडीशन मैंने आपको लिखवाई थी, ध्यान दे लेना उनको। ठीक है, पीछे की वीडियो में आप चेक कर सकते हो। देखो अगर मैं इनके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करता हूँ तो मेरा क्वेश्चन बहुत आसान और बहुत शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, वो भी बताऊंगा, लेकिन पहले इसके बारे में डिस्कशन करते हैं कैसे। देख लेते, देखो जो मेरा जो क्षेत्रफल निकलेगा वो कैसे निकलेगा, जब मैं इसकी यहाँ से चौड़ाई भी मुझे पता होगी। अब चौड़ाई मुझे नहीं पता है तो क्या कर लेते हैं, b मान लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो सकता है, देखो पाइथागोरस प्रमेय लगेगी, क्या, कर्ण का स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर बराबर 20 का स्क्वायर और प्लस आधार का ये आपका। ठीक है, कितना आ जाएगा, 625, 400 और प्लस 20 स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा आपको, इधर से जाएगा 225 बराबर 20 स्क्वायर, ये 15 का स्क्वायर होता है, ये 20 स्क्वायर यानी कि b बराबर 15। यहाँ से b बराबर 15 आ गया तो आप क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हो, देखो क्षेत्रफल आ जाएगा मेरा लंबाई गुना चौड़ाई, मतलब 20 गुना 15 मतलब कितना आ जाएगा, 300 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर है। लेकिन अगर मुझे ये कंडीशन याद है, मैंने आपको बोला था ना ये कंडीशन आप याद कर लेना। देखो यहाँ 25 और 20 है तो सीधी सी बात है 25 और 20 समकोण के साथ कंडीशन ये 15 है, तो क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। आप डायरेक्ट यहाँ से 15 लिखकर आप क्या करते, क्षेत्रफल निकालते, कैसे, 20 गुना 15 यानी कि 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बहुत ज़्यादा मदद करेगा आपकी एग्जाम में ये चीज़ें, इनको जरूर याद कर लेना, बहुत शॉर्ट बना देगा आपके क्वेश्चन को। ठीक है, क्योंकि और भी क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, जब आप करके देखोगे तब सामने आएंगे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। इसने कहा कि एक क्वेश्चन आयत के ऊपर और ले लेता हूं मैं। इसने कहा कि एक आयताकार कालीन का क्षेत्रफल 120 वर्ग सेंटीमीटर है। बिल्कुल, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो आयताकार कालीन है,
क्षेत्रफल यानी कि L इंटू बी बराबर मेरा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, इसने कहा है क्या, वर्ग मीटर में दिया है, वैसे वर्ग मीटर ले लेते हैं और परिमाप 46 मीटर है। ये आपका वर्ग मीटर यानी कि मीटर स्क्वायर है, और जो परिमाप है, परिमाप यानी कि 2L प्लस बी बराबर मेरा कितना है आपका 46 मीटर। देखो यहाँ से आप क्वेश्चन को वही कंडीशन आ रही है कि ये मेरा कितना है आपका 120, ये मेरा कितना है 46। अब देखो मैं, आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हो यहाँ से, ठीक है, बहुत लेंथी प्रोसेस पड़ेगी इसमें, लेकिन मैं आपको इसके अकॉर्डिंग बता देता हूँ कैसे होगा क्वेश्चन। देखो अगर मैं इसमें ये वाली कंडीशन उठाता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस से पता चलेंगी कि कौन सा, देखो 120 है 15, अगर मैं ये वाली कंडीशन लेता हूँ तो 15 अट्ठे 120, यानी कि क्षेत्रफल मेरा कितना आ गया 120 आ गया। ठीक है, अगर मैं ये 15 और ये 8 लेता हूँ तो ये मेरी कितनी होगी 17। अब ये चेक कर लेते हैं कि हमने ये जो कंडीशन ली है ये सही भी है या नहीं। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो यहाँ वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। इससे हम ये क्योंकि यहाँ से ये रखा और इससे मेरा ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए, तो इसमें क्या होगा, देखो L प्लस बी, L मेरा कितना 15, ये मेरा 8, 23, 23 दूनी 46 आंसर है आपका। जो पूछे बता देना। क्लियर है? ठीक है, आपको ज़रूरत नहीं है बहुत लेंथी प्रोसेस करने की। अगर आप चाहते हो तो मैं इसमें लेंथी प्रोसेस भी करके दिखा सकता हूँ आपको। ठीक है, देखते हैं कितना लेंथी पड़ता है, एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ से आते हैं, देखो इसने कहा है कि 2L प्लस बी बराबर मेरा कितना है 46, यानी कि 46 मीटर है, यानी कि कितना हो जाएगा 23, यानी कि L प्लस बी मेरा कितना आ गया 23 आ गया। ऐसे ही L इंटू बी मेरा कितना है 120 है। ये भी कर सकते हैं कि इसके ऐसे फैक्टर यानी कि टुकड़े जिनका योग 23 हो, तो 15 8 23, 15 8 120, यहाँ से भी ले सकते हैं। ये थोड़ा इससे लेंथी, लेकिन बहुत शॉर्ट पड़ जाएगा ये भी। लेकिन अगर हम सॉल्यूशन पे जाएंगे तो सॉल्यूशन देख लेते हैं कैसे आएगा। b इक्वल 120/L, ठीक है, यानी कि मेरे पास b की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई तो यहाँ रख देंगे L प्लस मेरा कितना, ये देख लेते हैं 120/L बराबर 23। ये मेरा L स्क्वायर प्लस 120 और ये L मेरा वहाँ 23L, आना वही है L माइनस 23L और प्लस 120 और इक्वल आपका 0। ये आपकी, ठीक है, द्विघात समीकरण बन जाएगी। और ध्यान रखना जहाँ भी आपकी द्विघात समीकरण बनती है तो आपको हमेशा ऑप्शन उठाने होते हैं, तभी क्वेश्चन छोटा होता है। नहीं तो यहाँ से आप L निकालोगे, L से फिर B निकालोगे। ठीक है, अगर आपको द्विघात समीकरण सोल्व करनी आती है तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन आप इसके अकॉर्डिंग करना है, यानी कि ये चीज़ें आपको सीखनी होंगी इन क्वेश्चनों को सॉल्यूशन करने के लिए। ठीक है, ठीक है भाई, चलिए आपके जो मैंने त्रिभुज और आयत के ऊपर कुछ क्वेश्चन करा दिए हैं, आप इन्हें करके देख लेना और अपनी बुक से भी इनको करके देख लेना। बाकी जो आपकी इमेजेस रह गई हैं यानी कि आकृतियाँ रह गई हैं, उनके बारे में डिस्कशन हम अगली वीडियो में करते हैं। ठीक है, चलिए।